इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन मेरा होगा वो आ जाएगा किस चीज़ के लिए, वो अब एज के लिए होगा। यहाँ पर आप देखें कि किस चीज़ को कैलकुलेट करना है, एज को ईयर्स में, तो उसको हम कॉल करने वाले हैं। और पहले तो फंक्शन को कॉल करना है ना, तो कैलकुलेट, इसके लिए मैं लूँगा एज इन ईयर्स और उसमें मैंने पास करना है pt डॉट, सॉरी pt1 डॉट, उसमें मैंने पास करना है pt1 डॉट किस चीज़ को, बर्थडे को। और बर्थडे के बाद किस चीज़ को पास करना है, ईयर्स को, क्योंकि एज को हमने कैलकुलेट करना है ईयर्स में। तो ईयर्स को मैंने यहाँ से पास किया और ये जो है ये रिटर्न करेगा कुछ। तो जब ये रिटर्न करेगा तो इसके लिए क्या मिलूँगा, यहाँ पर एज जो ये वेरिएबल लिया था ये इसमें ये रिटर्न होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ये एज वेरिएबल हम मैक्सिमम हार्ट रेट में यूज़ करने वाले उस फार्मूले में जब हम 220 से एज को माइनस करेंगे तो ये एज वहाँ काम आएगा। यहाँ से एज जो है कैलकुलेट होगा, यानी 20 ईयर्स के या 18 के है वो यहाँ पर इस फंक्शन में आएगा और फिर एज में हम वो स्टोर करेंगे। तो ये मेरा बन गया एज। और इसके लिए जो फंक्शन है मेरे पास वो हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से वो फंक्शन मैंने यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर जो है प्रोटोटाइप सेकंड में ये वाला फंक्शन है मेरा। और यहाँ पर जो रिटर्न टाइप है वो मैंने इंट लिया है और पास भी एक इंटीजर वैल्यू की है, ठीक है। यहाँ से मैं अपना फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट करूँगा। तो इंट कैलकुलेट एज इन ईयर्स और यहाँ पर इंट में एक वेरिएबल लेता हूँ x और फिर इसके अंदर मैं लिखूँगा printf, सॉरी यहाँ से मैं जो है पहले तो मुझे क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, क्योंकि जो हमारा होगा करंट ईयर होगा, फिर उसके बाद ईयर्स ऑफ एज होगा कि आपकी एज कितनी है। जो फाइनल रिजल्ट आएगी वो हम रिटर्न करने वाले हैं ईयर्स ऑफ एज वेरिएबल में, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एक करंट ईयर भी होगा वेरिएबल, वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे वो भी अब आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। तो ईयर इसके लिए हम लेते हैं और फिर यहाँ पर ईयर्स ऑफ एज एक वेरिएबल में लेता हूँ। फिर printf यूज़र को मैं यहाँ से मैसेज दूंगा कि एंटर करंट ईयर, वो यहाँ से करंट ईयर एंटर करेगा। यहाँ से मैं कोलन दे स्कैनफ, ये जो करंट ईयर है ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डी और एड्रेस ऑपरेटर। और इसमें हम क्या लेंगे, करंट ईयर ये वेरिएबल हम लेते हैं, ये मैं इस तरह करूँगा, ठीक है। और उसके बाद ये वेरिएबल मैं लेता हूँ, यहाँ से मैं पहले क्या करता हूँ, या ये वेरिएबल मैं लूँगा, ठीक है, ईयर्स ऑफ एज। और इसमें हमारे पास आ जाता है करंट माइनस करंट ईयर जो है, सॉरी वो माइनस एज होगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से ये जो करंट ईयर यूज़र एंटर करेगा, यानी लेट्स सपोज करंट ईयर आज है 2021 या 2021 या 2K21, तो वो जब यहाँ पर एंटर होगा तो वो एज से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब एज से माइनस हो जाएगा तो उसकी जो रिज़ल्ट होगी वो ईयर्स ऑफ एज में स्टोर होगी और वो वाला चीज़ रिटर्न हो जाएगा उस फंक्शन की तरफ और वो आपको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है ना इंट x, तो इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा था तो यहाँ पर मैंने क्या लिया था, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने लिया था pt1.birthday.year, तो ईयर को मैंने लिया था। और ईयर में हम ये वाले ईयर जो मेरे पास है ना यहाँ पर ईयर्स ऑफ बर्थ, इसमें गेट डेटा में मैंने एंटर किया था यहाँ पर ईयर। लेट सपोज मैंने जो मेरा है 1 है, फिर मंथ भी 5 है, ऐसे ऐसे डेट ऑफ बर्थ जो भी आता है 2005 जो भी आता है यहाँ पर। तो ये वाला जो आता है यहाँ पर
ये किधर जाता है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो ये हम असल में एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कॉपी हो जाता है यहाँ से, असल में यहाँ पर कॉपी हो जाता है यहाँ से क्योंकि इसमें हमने चेंजेस की थी ना, यहाँ पर हमने जो ईयर एंटर किया था वो यहाँ आया था और फिर इसको अगेन पास किया था इस फंक्शन में, कैलकुलेट एज ईयर्स वाले फंक्शन में यहाँ पर, और ये फिर ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ डिफिनीशन लिखी थी तो उसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पर कॉपी हो गई थी और फिर यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन मैंने की, तो करंट ईयर जो भी है 2021 है, तो इससे मैंने वो ईयर क्या किया, माइनस किया और उसके रिजल्ट इसमें स्टोर हुए थे। अब 2021 18 जो भी आता है आउटपुट में वो यहाँ पर स्टोर है, वो जब मैं डिस्प्ले करूँगा ये सारा रिजल्ट तब भी मैं आपको एक स्टेप समझाऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है इससे, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो पार्ट में मैं डिवाइड करूँ, ठीक है। और इसके बाद ये रिटर्न हो जाता है ये वाला फंक्शन, तो ये कैलकुलेट में आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन मेरा आता है वो आता है हार्ट रेट का, हार्ट रेट। और हार्ट रेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होगी, वो होगी PT1 यानी हेल्थ प्रोफाइल को तो मैंने तमाम इसमें भी पास करना है, और इसके बाद हो जाएगा एज, इसके बाद हो जाएगा मैक्स ये वाला HR, ये मैं पास करूँगा। उसके बाद आ जाएगा टारगेट और HR1 को मैंने पास किया, फिर मैंने लिया टारगेट और इस तरह से HR2 को मैं पास करूँगा, साथ में BMI पास करूँगा और एज भी पास करूँगा। यहाँ से BMI भी कैलकुलेट होने वाली है ना, तो ये जो BMI मैंने लिया था ये भी यहाँ से पास किया और एज जो इसमें चेंजेस हुई थी वही वाली एज यहाँ पास हुई। लेट सपोज वहाँ से रिटर्न हुआ था 20, तो वो 20 इस एज में स्टोर है और वो मैंने दोबारा यहाँ पर पास किया था। आपने याद रखना है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसकी स्कोप क्या होती है कि वो हम सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और उसकी जो स्टोरेज होती है वो भी इस फंक्शन के अंदर ही महदूद है। अगर ये ग्लोबल नहीं है, अभी ग्लोबल का मतलब है कि ये मेन फंक्शन से जब बाहर हो, हर फंक्शन से जब बाहर हो तो तमाम प्रोग्राम में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और उसकी स्टोरेज भी तमाम प्रोग्राम तक अवेलेबल होती है, स्टैटिक का काम करता है। और यहाँ पर जो एज मैंने लिया है ये इस फंक्शन के अंदर है, तो इसलिए मैंने इस फंक्शन में ये पास किया, तो अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू इसमें पास हुई, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये पास करता हूँ और इसमें क्या होगा आप यहाँ देखें, हार्ट रेट में यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर किया था या इसकी ये प्रोटोटाइप है, तो हेल्थ प्रोफाइल मैंने पास किया था। जो नेक्स्ट आया था इंटीजर टाइप वो, और यहाँ पर मैंने रेफरेंस यहाँ लिया है, तो इसके लिए मैंने एज को पास किया हार्ट रेट में, ठीक है। और सॉरी ये एज मैंने यहाँ अगेन दिया है यार, एज मैंने यहाँ पास किया है। ये जो है मैक्सिमम हार्ट रेट, क्योंकि इसमें ओरिजिनल वैल्यू हमने इसमें चेंज करना है, ठीक है। ये मैं रेफरेंस पास करता हूँ तो इसमें ओरिजिनली चेंज होगा, इसकी कॉपी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद टारगेट हार्ट रेट में भी चेंज होने वाला है, इसको मैं 1 करता हूँ। टारगेट हार्ट रेट में 2 में भी चेंज होने वाला है। उसके बाद जो है BMI में भी चेंज होगा यहाँ पर, और एज वही पास होगा यहाँ से, फ्लोट नहीं है ये एंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो एज जो है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। BMI फ्लोट टाइप की है इसलिए मैंने फ्लोट यहाँ पर लिखा है, डेटा टाइप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टारगेट हार्ट रेट जो है ये भी इंटीजर टाइप का है, ये तो तमाम के लिए मैंने यहाँ पर एंट लिखा है, तीनों के लिए। मैक्सिमम हार्ट रेट, टारगेट हार्ट रेट 1 और 2 के लिए, और हेल्थ प्रोफाइल के लिए ये जो वेरिएबल है मैंने पास किया है। यहाँ से जो है एंट, और एंट के लिए जो एज पास होगा वो बग़ैर रेफरेंस के होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें चेंजेस अब हो गई है तो हम इसमें पास करेंगे। और यहाँ से इसके लिए जो हार्ट रेट का फंक्शन है वो मैं लूँगा, यहाँ से वाइड हार्ट रेट ये फंक्शन है, और यहाँ से मैं इसमें पास करता हूँ हेल्थ प्रोफाइल एंड MHR मैक्सिमम हार्ट रेट। इस तरह से मैं पास करूँगा THR1 1 टारगेट हार्ट रेट 1, इस तरह से मैं पास करूँगा एंड
ये ऑपरेटर में रेफरेंस वाला लेता हूँ, फिर THR2 में यहाँ से पास करूँगा। इस तरह से फ्लोट ये एड्रेस ऑपरेटर जो रेफरेंस का है BMI में पास करूँगा। और यहाँ पर वो एज आ रहा था मेरा, या सिर्फ आप एज ही शॉर्ट में भी आप वेरिएबल ये ले सकते हैं। वेरिएबल आपकी मर्जी जो भी ना आप इसको दे, लेकिन कोशिश करें कि आप इस ऐसा नाम दे कि आपको बाद में ये इसकी जो समझ है वो आ जाए आसानी से कि ये वाला स्टेप किस तरह से काम करता था। एक तो कमेंट भी है लेकिन वेरिएबल भी बहुत मैटर करता है, तो इसको आपने गौर से देखना है, अपनी तरफ से कुछ इस तरह के नाम ना दे ताकि बाद में आप फिर उस पर पछताते रहे, आपको समझ ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूँ ये जो कैलकुलेशन है इसकी, तो MHR की जो फार्मूला थी उसकी वो थी MHR मैक्सिमम हार्ट रेट की 220 से। मैंने आपको कहा था कि एज को क्या करना है, यहाँ पर एज को क्या करना है, यहाँ से 220 माइनस यूर एज, तो 220 से हम एज को माइनस करेंगे तो इसकी रिज़ल्ट इसमें स्टोर हो जाएगी। लेट सपोज एज 20 है तो इसमें 200 आ जाएगा और वो BPM में होगा। ठीक है, उसके बाद जो है THR 1 आ जाएगा और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना यहाँ से कैलकुलेटर लेते हैं और जो 50% था ना, यहाँ से हमें 50% दिया था 50 to 85, तो 50 को हम डिवाइड करते हैं 100 पर, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0.5 या 0.50 आती है। तो ये MHR के साथ टारगेट हार्ट रेट की फार्मूला यहाँ पर है, MHR के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 0.50 या 5। ठीक है, इस तरह से THR2 हम लेते हैं और इसमें भी हम क्या करते हैं, ये यहाँ से लेते हैं 85 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0.85 आता है। तो अगेन MHR के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 को और यहाँ से BMI कैलकुलेट करना है, ये वाली चीज़। तो BMI कैलकुलेट करने के लिए हम सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिया था, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था इसलिए यह मसला आ रहा है। तो मैं PT करता हूँ, तो PT डॉट मैंने एक्सेस करना है वेट को और उसको मल्टीप्लाई करना है 703 से या 703 से, और फिर उसको डिवाइड करना है PT डॉट हाइट पे और उसको भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है हाइट, यहाँ से आपकी BMI आ जाएगी। ये मैं पैरेंथेसिस लेता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ से भी मैं पैरेंथेसिस लेता हूँ, इस तरह से ये होगा। और ये मेरा जो है हर थ्रेड का फंक्शन, इसकी एंडिंग यहाँ पर होती है और ये फंक्शन मैंने यहाँ कॉल किया था, हाँ मैंने कॉल किया था। उसके बाद जो हमारा फंक्शन आएगा वो आएगा डिस्प्ले का। अब डिस्प्ले वाला फंक्शन हम लेते हैं और वो फंक्शन होगा डिस्प्ले, वो हम यहाँ से कॉल करते हैं हेल्थ प्रोफाइल, क्योंकि अब उन मेंबर्स को भी एक्सेस करना है जो हेल्थ प्रोफाइल के हैं। ठीक है, तो वो हुआ, फिर एंट आ जाएगा, फिर अगेन एंट आ जाएगा, एंट फ्लोट। अब यहाँ पर मैंने लेना है डिस्प्ले फंक्शन, तो डिस्प्ले फंक्शन पर हम यहाँ आते हैं और वो होगा वाइड डिस्प्ले और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर मेरा हेल्थ प्रोफाइल। इसके बाद सिर्फ एक फंक्शन बचता है, वो है वाइड, जो चार्ट वाला था BMI वीडियो, उसको प्रिंट करने के लिए हेल्थ प्रोफाइल। इसके लिए ये PT वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ। फिर जो फर्स्ट एंट वहाँ मैंने लिया था कॉल में, तो वो एज के लिए था। जो नेक्स्ट एंट मैंने लिया था वो MHR के लिए था। फिर जो नेक्स्ट एंट लिया था वो THR1 के लिए था। फिर उसके बाद जो लिया था वो THR2 के लिए लिया था और नेक्स्ट जो लिया था वो क्या था, मैं भूल गया क्या था वो, हाँ यहाँ फ्लोट के लिए लिया था। फ्लोट किस चीज़ का है, BMI, हाँ यहाँ पर BMI है फ्लोट। तो हमने नेक्स्ट जो है वो BMI के लिए फ्लोट लिया था, तो फ्लोट BMI आ जाएगी इसमें। यहाँ पर ये जो फंक्शन था मेरा
ये क्या कर रहा था, कमेंट आउट करूँ, कैलकुलेट द BMI। यहाँ पर मैंने BMI लिया और यहाँ से मैं अपना ये फंक्शन स्टार्ट करूँगा और यहाँ से printf मैं इसमें एक काम करता हूँ सबसे पहले। चलो ठीक है, फर्स्ट नेम लिखते हैं हम। फर्स्ट नेम जो था वो उसका जो वो कैरेक्टर टाइप का था तो फॉर्मेट स्पेसिफायर s हो जाएगा। इसका हेल्प प्रोफाइल जो है वो pt है, वेरिएबल मैंने लिया है। वाइड डिस्प्ले और डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर मैंने लिया था हेल्प प्रोफाइल, इसमें मैंने पास किया था। यहाँ पर मिस्टेक है ना, यहाँ पर मिस्टेक आ रहा है। तो pt1 को मैंने अब पास किया, ये वेरिएबल हमने पास करना है ना, कार में मैंने पूरा वो जो स्ट्रक्चर का नाम है वो पास किया था। pt डॉट फर्स्ट नेम, ये क्यों या क्या मसला है इसमें, इतना बड़ा मिस्टेक किया ना, बिल्कुल मेरा जहन बन हुआ, मैं प्रोटोटाइप की तरफ गया था मेरा जहन। ये कॉल है तो इसमें हमने पास करना है एज के बाद हमने पास करना है ये जो एक एंट लिया था वो एज के लिए था, जो नेक्स्ट जो हेल्प प्रोफाइल लिया था वो उसका वेरिएबल यहाँ पर हमने पास किया है pt1। जो नेक्स्ट लिया था एंट वो इंटीजर के लिए लिया था, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंट था वो मैक्सिमम एच हार्ट रेट के लिए लिया था, फिर उसके बाद जो था टारगेट हार्ट रेट के लिए लिया था, टारगेट HR2 के लिए, फिर उसके बाद BMI के लिए लिया था और साथ में एज तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिया है। ये वैसी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो इस वजह से बिल्कुल वो मेरा माइंड किसी और तरफ चल गया तो इसलिए, क्योंकि मैंने जो है फंक्शन को कॉल करना था उसमें मैंने प्रोटोटाइप की तरह वो इंटीजर वो सब कुछ चीज़ें डेटा टाइप यूज़ की थी। फर्स्ट नेम मेरा आ जाएगा, उसके बाद printf मेरा आ जाएगा लास्ट नेम जो होगा वो होगा बी फॉर्मेट स्पेसिफायर s और pt डॉट लास्ट नेम। यहाँ पर इसमें मेरे ख़ास से वो नज़र नहीं आ रहा है, क्या मसला है इसमें। तो ये क्या करें, कैलकुलेट एज इन ईयर्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड फंक्शन में मेरे ख़ास से मसला है। तो कैलकुलेट एज, यहाँ पर मैंने मसला किया है ना, एज इन ईयर्स, ये भी मैंने स्मॉल में लिया था तो इसको भी मैं कैपिटल करता हूँ। इसके बाद ये जो जितने भी एरर्स में है इसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि एज वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस, मैंने डायरेक्ट एज को लिया था ना, और यहाँ पर हमने फंक्शन में क्या लिया है, एक्स को। बिल्कुल मेरा माइंड, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स लिया है ना तो एक्स को हम यहाँ पर लेंगे, एज को नहीं लेंगे, क्योंकि एज तो बाहर फंक्शन का यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं है। और यहाँ पर एक्स, क्योंकि उसकी जो एड्रेस है वो एक्स पर मैंने कॉपी की थी तो इसलिए हम इस तरह से लेंगे THR1। ये मैंने आपको कहा था कि मिस टाइप हो जाता है कभी कभार, इस वजह से THR1 वो भी सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर मेन मसला क्या आता है, ये कहता है कि एक्सपेक्टेड बिफोर, अच्छा यहाँ पर मैंने 2 बार हेल्प प्रोफाइल की जो वो ली है, अब ठीक हो गया। इसके बाद मैं लूँगा यहाँ पर printf, और printf में फिर लास्ट नेम के बाद क्या था, जेंडर था, तो इसमें मेरे पास आ जाएगा जेंडर एज, और वो भी करेक्टर टाइप का था तो फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके लिए भी s हो जाएगा। और pt डॉट जेंडर, उसके बाद और सॉरी यहाँ पर न्यू लाइन भी देना है क्योंकि फिर बाद में वही एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा जिस तरह हमने पहले एक लिया था ना। उसके बाद मैं printf लूँगा और ये एज के लिए एज, और एज किस टाइप का था, फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका था %d, और यहाँ से मैंने एज को डायरेक्ट एक्सेस करना है क्योंकि ये फंक्शन में है, यहाँ पर मैंने पास किया था तो एज को मैं यहाँ पर लूँगा और इस तरह से printf। उसके बाद मैं लेता हूँ वेट इन पाउंड्स था,
फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ था, न्यू लाइन, और उसके बाद pt डॉट वेट था, इसके बाद printf, और हाइट आया था मेरा इंचेस था, और उसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर वो फ्लोट था, और न्यू लाइन देता हूँ और इस तरह से pt डॉट हाइट लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट फिर आएगा वो होगा printf क्या चीज़, डेट ऑफ बर्थ लेता है, तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यानी DOB, और वो उसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा क्योंकि वो इंटीजर टाइप की थी, और वो इस फॉर्मेट में होगा %d, और अगेन %d में यहाँ लूँगा। उसके बाद न्यू लाइन में अगेन भूल गया, और pt डॉट उसमें पहले क्या हो जाना प्रिंट होना चाहिए डे, फिर इसके बाद pt बर्थडे डॉट मंथ, अगेन pt डॉट बर्थडे डॉट ईयर, और ये प्रिंट होगा, और फिर printf में लूँगा, और उसमें उसके बाद जो आएगा bmi आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास bmi बचता है, तो bmi आ जाएगा, उसके लिए bmi, हाँ, और ये न्यू लाइन में यहाँ से देता हूँ printf, अगेन में यहाँ लूँगा, और बाकी रहता है bmi के लिए मैं लेता हूँ bmi एज फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका भी फ्लोट था ना जो डेटा टाइप था, और इसके लिए मैं लेता हूँ bmi। नेक्स्ट जो होगा printf, किस चीज़ के लिए होना चाहिए, मैक्सिमम हार्ट रेट के लिए, तो यहाँ पर मैं टोटल हार्ट रेट लिखता हूँ, हार्ट रेट, और यहाँ पर न्यू लाइन देता हूँ, सॉरी यार, और यहाँ पर मैं लेता हूँ printf। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर्मेट स्पेसिफायर d, न्यू लाइन, और उसके बाद आ जाएगा mhr को प्रिंट करना है, फिर printf टारगेट हार्ट रेट आ जाएगा, टारगेट हार्ट रेट, और उसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर n टाइप का था, तो ये आ जाएगा, न्यू लाइन होगा, और इस तरह से thr1 प्रिंट करेगा। फिर इस तरह से printf टारगेट हार्ट, यहाँ पर एक काम करते हैं ना, हम हम इसको एक में ही प्रिंट करेंगे, तो फॉर्मेट %d2 अगेन यानी मिनिमम से मैक्सिमम तक कितना होगा, तो thr1, और इस तरह से thr2 ये प्रिंट करेगा, और इस तरह से ये डिस्प्ले फंक्शन की एंड हो जाएगी। यहाँ पर मैं लेता हूँ एंड, अच्छा पहले से लिया था, और उसके बाद बाकी रहता है bmi चार्ट, तो वाइड वो भी हम डायरेक्ट लेते हैं क्योंकि फिर बाद में मुश्किल हो जाता है, वो वैसे ही इजी है, उसमें सिर्फ सारा ही प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं लेता हूँ अंडरवेट की वीडियो होगी 20 बन जाता है। यहाँ पर एरर क्या आता है, ये कहते हैं printf was not, सॉरी यहाँ पर मैंने अगेन मिसटाइप किया है, ये भी यहाँ से मैं हटाता हूँ, और यहाँ पर क्या मिस्टेक किया है, ये printf अगेन यहाँ पर मिस है, ये सिंटेक्स में अगर मसला हो तो फिर इतना ये मसला नहीं करता हूँ, चार्ट करता हूँ, और यहाँ पर आर, यहाँ पर मैं लेता हूँ अनवर ख़ान, मेल में लेता हूँ 2001 और 72, इस तरह से 143, और करंट ईयर मैंने एंटर किया तो मेरा नाम प्रिंट होता है। इस तरह से ये
खान इसने प्रिंट किया मेल, और ये जो एज है वो 20 है, वेट पाउंड्स में 143, 72 इंचज़ है हाइट में, और 121 ये प्रिंट किया BMI और हार्ट रेट। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, हेल्थ प्रोफाइल पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि हेल्थ प्रोफाइल को प्रिंट करे, और उसके बाद लास्ट नेम जेंडर मेल, और यहाँ पर न्यू लाइन एज के बाद देना है ये मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा एज में। हाँ, मैंने यहाँ न्यू लाइन नहीं दिया था, ये भी क्लियर हो गया। प्रिंटफ में मैंने लेना है हेल्थ प्रोफाइल। अब ये थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर हेल्थ प्रोफाइल क्या कह रहा है, हाँ अगेन मिस टाइप यार, ये टाइपिंग जब हम थोड़ा स्पीड में करते तो इस वजह से फिर ये मिस टाइप आ जाता है। 2001 ये इसलिए मैं बार बार 2001 दे दूँ ताकि आपको एज 20 नज़र आए, और फिर जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो भी साफ नज़र आए। तो इस तरह से मैं 43 करता हूँ, और करंट ईयर आप देखिए हेल्थ प्रोफाइल ये आउटपुट है। तो फर्स्ट नेम है अनवार, लास्ट नेम खान, मेल, एज आया, हेड, हाइट एंड पाउंड्स, और ये वेट, ये सब कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही है। यहाँ से मैं डबल ये लाइन में बहुत ज़्यादा जो स्पेस आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो अगेन स्टार्ट से, और सिर्फ थोड़ा बहुत ही अगेन रिपीट करूँगा मैं, अनवार खान, मेल, 11/2001 और 72 143, इस तरह से करंट ईयर में मैं 2021 लिखूँगा। यहाँ से देखिए ये मैं डायरेक्टली जल्दी कहता हूँ। यहाँ से मैंने दो स्ट्रक्चर लिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर इसमें हमारे पास डेटा मेंबर्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हाइट, वेट, और क्वेश्चन के मुताबिक या टास्क के मुताबिक जो सेपरेट एट्रीब्यूट्स होंगे उसके लिए हमने एक दूसरा स्ट्रक्चर लिया, और वो स्ट्रक्चर हमने डिफ़ाइन किया, डिक्लेयर किया इस स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि नेस्ट स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर मैंने प्रोटोटाइप लिए है फंक्शन के, जो फंक्शन, यानी एक फंक्शन होगा जो यूज़र से डेटा इनपुट करेगा, दूसरा होगा वो कैलकुलेट करेगा वो जो एज होगी वो ईयर्स में, और इसके बाद हार्ट रेट होगा जिसमें BMI हमारे पास कैलकुलेट होगी, मैक्सिमम हार्ट रेट, टारगेट हार्ट रेट, मिनिमम और मैक्सिमम उसकी जो रेंज होगी, फिर डिस्प्ले होगी वो डेटा, और उसके बाद चार्ट डिस्प्ले करना है BMI का। उसके लिए फंक्शन मैंने कॉल की है, तो उसके लिए जिन वेरिएबल की ज़रूरत है वो है एज, मैक्सिमम हार्ट रेट, टारगेट हार्ट रेट 1 और टारगेट हार्ट रेट 2। इस तरह से BMI की हेल्थ प्रोफाइल PT1 की, इस तरह से ये जो हेल्थ प्रोफाइल PT1 मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, तो ये वेरिएबल एक्सेस देगा इन मेंबर्स तक। तो गेट डेटा में मैंने PT1 पास किया है, तो इसका मतलब ये कि अब पूरा स्ट्रक्चर इसमें पास हो रहा है। उससे पहले मैंने कॉल बाय वैल्यू किया था आपको, फिर मैंने बताया कि कॉल बाय रेफरेंस सबसे अच्छा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिया था। यहाँ पर ये फंक्शन जब मैंने कॉल किया है तो ये फंक्शन क्या करता है आपसे ये सब। अब आप देखें इस फंक्शन में जो डेटा मेंबर हम एक्सेस करेंगे स्ट्रक्चर हेल्थ प्रोफाइल के, तो वो PT वेरिएबल मैंने यहाँ पर पास किया, हेल्थ प्रोफाइल के लिए मैंने डिक्लेयर किया था ये, ठीक है। और ये रेफरेंस जो मैंने साथ में लिया है एड्रेस ऑपरेटर, तो PT1 डॉट फर्स्ट नेम ये डायरेक्ट एक्सेस करेगा, इस तरह से लास्ट नेम भी एक्सेस करेगा, लेकिन मसला मेन ये है कि ये PT डॉट जेंडर भी एक्सेस करेगा। हाँ, मसला यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ में कि हम डायरेक्टली जो डेट ये वाला स्ट्रक्चर है मंथ डे और जिसमें सेपरेट एट्रीब्यूट्स है, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते PT वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि वो PT वेरिएबल किसका वेरिएबल है, वो हेल्थ प्रोफाइल जो स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल है, इसका वेरिएबल है। तो इसके थ्रू हम बर्थडे को एक्सेस करेंगे, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये नेस्टेड बन गया है यहाँ पर, तो उसके थ्रू हम बर्थडे जो डेटा मेंबर बन गया है ये वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर, तो बर्थडे को एक्सेस करेंगे, और बर्थडे के थ्रू हम इस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर PT डॉट बर्थडे और उसके थ्रू हमने डे को एक्सेस किया, इस तरह मंथ को और ईयर को भी एक्सेस किया। इसके बाद हाइट और वेट आता है, वो भी हमने डायरेक्टली एक्सेस किया क्योंकि ये मेंबर हेल्थ प्रोफाइल के है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है कैलकुलेट एज का, और उसमें हमने वहाँ पर किस चीज़ को पास किया था, यहाँ पर एंट मैंने लिया था इंटीजर टाइप का, और यहाँ पर मैंने इसमें पास किया था PT1 डॉट बर्थडे डॉट ईयर। तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर ये ईयर पास किया था,
ये वाला ईयर मैंने यहाँ पर इसमें पास किया था, और ये वाला जो ईयर था ये किधर से आया था, यहाँ पर जब हमने इनपुट किया था बर्थडे डॉट ईयर में तो ये रेफरेंस में था, तो इसमें चेंजेस आई थी। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर एंटर किया था, अगर आप देखिए यहाँ पर मैंने एंटर किया था 2001 ईयर में, डे और मंथ को आप इग्नोर करें, और यहाँ पर 2001 मैंने ईयर में एंटर किया था, वो 2001 यहाँ इस ईयर में आया है, और ये ईयर मैंने दोबारा यहाँ से पास किया है pt1.birthday.year के थ्रू, इस फंक्शन में मैंने पास किया था यहाँ पर। तो 2001 यहाँ पर जब पास हुआ, यहाँ ये 2001 जो है आपने इनपुट किया था, ये यहाँ पर पास हुआ इस फंक्शन में यहाँ पर पास हुआ, यानी x पर वो वैल्यू कॉपी हुई 2001, और यहाँ पर करंट ईयर मैंने लिया है जो कि यूज़र एंटर करेगा 2021 है हमारे पास, और इस तरह से ईयर्स ऑफ एज इसमें रिजल्ट आ जाएगा। तो करंट ईयर से हम माइनस x करेंगे, और x का मतलब है वो एज यानी वो ईयर 2001, ये जो यहाँ पर हमने एंटर किया था वहाँ मेंबर्स में से फिर हमने एक्सेस किया pt.birthday.year के थ्रू फंक्शन में हमने पास किया फिर उसको, और यहाँ पर हमने इससे माइनस किया तो वो इसमें रिजल्ट फाइनली स्टोर हुआ। करंट ईयर 2021 है और हमने एंटर किया था 2001, तो 2001 से जब 2021 से हम 2001 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है ईयर्स में, तो हमारे पास आ जाता है 20, तो ईयर्स ऑफ एज में हमारे पास 20 आ गया, और ये 20 यहाँ से हमने रिटर्न किया क्योंकि रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है। तो जैसे ही ये यहाँ पर रिटर्न होता है, यहाँ पर सॉरी प्रोटोटाइप में हम आए, यहाँ पर जब ये रिटर्न होता है तो एज में स्टोर हुआ, और फिर हार्ट रेट वाला फंक्शन हमने कॉल किया था, तो इसमें pt1 यानी हेल्थ प्रोफाइल के तमाम जो स्ट्रक्चर है वो हमने पास किया था। मैक्सिमम हार्ट रेट हुआ, टारगेट हार्ट रेट हुआ, ये वाले जो है इसमें अब हमने चेंजेस नहीं किए, ये वैसे ही पड़े हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ अलबत्ता गार्बेज वीडियो हो सकती है। फिर BMI को हमने पास किया, एज को जब हमने पास किया तो एज में हमारे पास चेंजेस हुई थी जो कि हमारे पास 20 आया था, यानी एज लेट सपोज हम कहते हैं ना 20 आया, और फिर डिस्प्ले में हमारे पास सॉरी ये वाला फंक्शन हम पहले करेंगे। तो ये वाला फंक्शन जब यहाँ से कॉल होता है हार्ट रेट वाला, तो PT यानी वो हेल्थ प्रोफाइल आ जाते हैं हमारे पास, उसके मेंबर्स को हम एक्सेस करेंगे तो उसमें हमारे पास वेट हाइट है, इसलिए हमने हेल्थ प्रोफाइल PT लिया। अगर हमारे पास ये वाला लाइन ना हो तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है इस हेल्थ प्रोफाइल PT की। फिर इंटीजर जो इंटीजर टाइप है MHR है, मैक्सिमम हार्ट रेट को हमने लिया है क्योंकि इसमें हमने रेफरेंस इसलिए लिया है कि उसकी ओरिजिनल वीडियो में हम चेंजेस करेंगे, या अगर रेफरेंस आप नहीं लेते तो फिर वो गेट डेटा वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल जो हमने लिया था वो आप अगर रिमाइंड करें उसमें हमने क्या लिया था, रिटर्न लिया था, और वो रिटर्न करता है सब कुछ उसी चीज़ बचने के लिए कि स्पीड भी अच्छा है और मेमोरी यूजेज भी इससे रिड्यूस होता है। तो रेफरेंस ऑपरेटर में मैक्सिमम हार्ट रेट है, टारगेट हार्ट रेट है, टारगेट हार्ट रेट 2 है, फ्लोट BMI मैंने लिया, और एज वही मैंने कॉपी के इसके साथ रेफरेंस की ज़रूरत नहीं क्योंकि एज में हमने चेंज नहीं करनी। उसके बाद यहाँ MHR आता है, तो 220 से जब हमने एज माइनस किया, एज हमारे पास 20 है लेट सपोज, 220 से जब हम एज माइनस करेंगे तो 200 BPM आता है यहाँ पर इन बीट्स पर मिनट्स। और इस तरह से THR1 की फार्मूला जो है क्वेश्चन के मुताबिक 50% का जब हमने वैल्यू निकाला तो वो 0.50 आता है, ये 0.5 आता है, MHR के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टारगेट हार्ट रेट 1 आ जाएगा। इस तरह से 85% का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका 85 आता है, तो 85 को MHR के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.85 को तो टारगेट हार्ट रेट 2 बन जाता है। और इसके अलावा PT के थ्रू यानी इस वेरिएबल के थ्रू हमने वेट को एक्सेस किया और 703 पर मल्टीप्लाई किया, इसके बाद PT हाइट और PT हाइट को मल्टीप्लाई करके वेट को हाइट पर डिवाइड किया। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर जब कॉल हुआ तो इसमें चेंजेस आ गई। डिस्प्ले में हमने PT1 पास किया, यानी इन तमाम मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं डिस्प्ले फंक्शन से। एज मैंने पास किया, एज जो भी है 20 हमारे पास आया है, तो इसलिए मैंने कहा था कि एज में हमने चेंजेस नहीं करनी, इसलिए रेफरेंस वेरिएबल मैंने नहीं लिया था। रेफरेंस वेरिएबल का मकसद क्या होता है कि आप ओरिजिनल वैल्यू में चेंज करेंगे, अगर रेफरेंस ना हो कॉल बाय वैल्यू हो तो फिर ओरिजिनल में आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कॉपी में चेंज हो गया और कॉपी का असर ओरिजिनल पर इम्पैक्ट उस पर का कोई नहीं पड़ता। फिर मैक्सिमम हार्ट रेट में हमने चेंजेस किया, वो भी आया था। टारगेट हार्ट रेट 2 BMI हमने चेंज किया था, वो भी यहाँ पर आया है। और डिस्प्ले के थ्रू हमने pt.first name pt.last name एक्सेस किया, जेंडर उसमें चेंजेस होगा था। एज को मैंने डायरेक्ट एक्सेस किया क्योंकि यहाँ फंक्शन में मौजूद है, या तो हेल्थ प्रोफाइल को मैंने स्ट्रक्चर को पास किया तो इसलिए PT वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, उसके थ्रू मैंने वो एक्सेस किया। PT वेट PT हाइट को भी मैंने एक्सेस किया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास आता है तो PT बर्थडे यानी PT के थ्रू हम बर्थडे वेरिएबल को यानी जो हेल्थ प्रोफाइल के अंदर मैंने डिफाइन किया था उसको एक्सेस करेंगे और उसके डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके फिर डे को एक्सेस करेंगे। इस तरह से मंथ और ईयर को एक्सेस करेंगे, BMI और MHR और ये टारगेट हार्ट रेट 1 और 2 को हमने एक्सेस किया। अब मेन मसला जो यहाँ पर आता है वो ये है कि अगर हम ये प्रोग्राम
करेंगे और यहाँ पर मैंने मेल दिया और डेट ऑफ बर्थ लेट सपोज मैं 55 और 44 और ये कुछ अजीब सी मंथ मैंने दिए तो फिर भी ये एरर नहीं देता। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने आपने इफ स्टेटमेंट का यूज़ इसलिए नहीं करना कि वो सिर्फ एक बार ही यूज़र को दिखाएगा कि आपने इनवैलिड डेट को एंटर किया है। तो हमने यूज़ करना है यहाँ पर वाइल लूप को। तो वाइल लूप को मैं यूज़ करूँगा और वाइल लूप को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, उसको हम देंगे pt डॉट बर्थडे, यहाँ पर सॉरी pt डॉट बर्थडे डॉट डे अगर लेस हो 0 से, या pt डॉट बर्थडे, ये मैं कैपिटल में लिखता हूँ, बर्थडे डॉट डे ग्रेटर हो 31 से, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एंड ऑपरेटर आपने इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों अगर फिर इनवैलिड होंगे तब ये आपको वो मैसेज प्रिंट करेगा कि आपने इनवैलिड लिया है। तो हम इसमें आर लेते, अगर आप मंथ पे इनवैलिड सिर्फ लेते हैं तो उस पर भी आपको प्रिंट होना चाहिए कि आपने इनवैलिड डेट जो है वो आपने एंटर किया है। बाकी आप एंड ऑपरेटर आपकी अपनी सोच है, अगर आप यूज़ करना चाहते तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए वो यूज़ नहीं करता कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मंथ या डे में भी अगर इनवैलिड हो तो वो ये डिटेक्ट करे और आपको बताए कि ये वाला चीज़ वैलिड करना है। और फिर उसके बाद मैं लूँगा यहाँ पर मैंने डे और मंथ, उसके बाद मैं लूँगा मंथ, यहाँ पर pt डॉट एक कैपिटल में pt डॉट बर्थडे डॉट मंथ या pt डॉट बर्थडे डॉट मंथ, ये वाला भी 0 से लेस हो और ये वाला अगर ग्रेटर हो 12 से, ठीक है। यहाँ पर मैं ओपन और क्लोज बॉडी लेता हूँ और यहाँ पर यूज़र को मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए, और वो मैसेज प्रिंट क्या होगा, वो मैसेज एंटर्ड इनवैलिड डेट ऑफ, एक कैपिटल में करता हूँ, डेट ऑफ बिल्कुल हूबहू उसी की तरह लगे, डेट ऑफ बर्थ, और न्यू लाइन लेता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगेन एंटर दी पेशेंट्स, सही है, वैलिड डेट ऑफ बर्थ, और उसका फॉर्मेट क्या हो जाना चाहिए, डी मंथ, और यह और यहाँ पर स्कैनफ, और स्कैनफ में अगेन वो वही फॉर्मेट स्पेसिफायर डी वही फॉर्मेट होगा। और उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर pt डॉट बर्थडे डॉट डे, इस तरह से pt डॉट बर्थडे डॉट मंथ, उसके बाद pt डॉट बर्थडे डॉट ईयर, ये वाला प्रिंट करें। और अब हम अपना प्रोग्राम चेक करते हैं, अनवार ख़ान मेल, तो इसमें मैं इनवैलिड एक लेता हूँ कि क्या करता है, हाँ उसने प्रिंट किया, फिर मैं ये 1 लेता हूँ और मंथ्स, सॉरी 1 और मंथ्स और 2001, इसने अगेन इनवैलिड कहा, तो फिर मैं यहाँ से वैलिड लेता हूँ। हाँ अब देखिए ये डायरेक्टली इंचेस का पूछ रहा है, हाइट का, और इस तरह से पाउंड्स 143 और करंट ईयर मैंने एंटर किया, तो वही अनवार ख़ान मेल, और एज 20, जो वेट है 143 पाउंड्स में और इंचेस में 72। इस तरह से ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। और ये BMI है, BMI सॉरी इसने क्या प्रिंट किया, ये BMI में मुझे पता नहीं था, इसने कुछ अजीब सा प्रिंट किया। यहाँ पर BMI का मैं लेता हूँ pt डॉट हाइट मल्टीप्लाई बाई pt डॉट हाइट, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या
एरर आता है, आपने एरर देखना है। अब ठीक है, इंचेस जैसे पाउंड्स करंट ईयर, और बीमा इसने सही प्रिंट किया 19.39 जो कि नॉर्मल है। 18.5 और 24.9 की बिटवीन आता है, इन दोनों के दरमियान में जब ये आता है। अब ये क्या बन गई, नॉर्मल बन गई हमारे पास, बीमा ये नॉर्मल है। तो ये तो था हमारा शॉर्ट सा प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम को आपने देखना नहीं, पहले आपने ये प्रोग्राम खुद ट्राई करना है। हाँ, इससे आइडियाज़ ले सकते हो। अगर फिर बाद में समझ ना आ जाए और आप इस स्टेज पर पहुंच जाए कि आपने बिल्कुल तय किया कि मैंने अभी कॉपी करना है ये प्रोग्राम हाँ, तो फिर उस स्टेज में आपने यहाँ से ये प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन काइंडली पहले आप इस पर खुद ट्राई करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो जाए बिल्कुल सा। स्ट्रक्चर पर मेरी एक वीडियो बन जाएगी। अगर अभी मेरे चैनल में मौजूद नहीं है तो इन फ्यूचर में इस पर वीडियो बनाऊंगा और इसको मैं बहुत डिटेल के साथ मैं कवर करूंगा स्ट्रक्चर को।